अक्सर जब हमारे पास जो है पेशेंट आते हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के साथ, चाहे वो स्ट्रेस में हो, एंग्जाइटी में हो, ओसीडी में हो या डिप्रेशन में हो या जो भी है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम उनके साथ जो है वो आते हैं, तो हम बेसिकली उनके अंदर जो है चेंज लेकर आना चाहते हैं। उनके लाइफ स्टाइल में जो है कुछ चेंजेस करना चाहते हैं ताकि जो है वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से बच सकें। तो अक्सर पेशेंट जो है वो साइकोलॉजिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस और इन्वायरमेंटल चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हमें अपने अंदर बदलाव करने की ज़रूरत है। हमें जो है इन इन चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। हमें जो है ऐसे ऐसे जो है ज़िंदगी को लेकर चलने की ज़रूरत है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं और जो है उनके अंदर चेंजेस जो है इम्पॉसिबल हो जाती हैं। अक्सर स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट देखे गए हैं कि उनको जब हम काउंसिल करते हैं, बेसिक जो इनिशियल हमारे टास्क होते हैं, हम उनको जो है फुलफ़िल करवा रहे होते हैं, तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा रिजिडिटी शो करते हैं। वो चेंज नहीं कर पाते, अपने जो है बिलीव्स में रहते हैं, उनको शेक ही नहीं कर पाते और उसी तरह जो है ज़िंदगी गुज़ारते हैं। तो फिर जो है अक हार कर यानी कि थक कर फैमिली वाले कहते हैं ठीक है, जहाँ ये लगा हुआ है उसे लगा रहने दें, उसे बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे वो ज़िंदगी गुजारना चाहता है गुजारने दें, उसकी ज़िंदगी है वही गुजारेगा। हालांकि उसको चेंज करने के लिए, उनके बिलीव्स को चेंज करने के लिए टाइम की ज़रूरत है। तो फैमिली वाले क्या करते हैं, उस टाइम स्लॉट तक नहीं पहुंच पाते, पहले ही हार मान लेते हैं और जो है फिर कहते हैं कि ये अब ठीक ही नहीं हो सकता। अक्सर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो ठीक हो सकती हैं और वो ठीक क्यों नहीं होती, वो फैमिली वाले हार मान लेते हैं। तो मैं अक्सर कहता हूँ फैमिली वालों को कि हार नहीं माननी, जो मर्जी हो जाए, जिस तरह का मर्जी जो है मेस क्रिएट हो जाए लाइफ में, लेकिन आपने जो है डटे रहना है और इसके इलाज के लिए, इसकी बेहतरी के लिए जहाँ तक मुमकिन हो सके इसके इलाज को मुमकिन बनाना है। लेकिन एक और गलती करते हैं फैमिली वाले, जो है सिर्फ और सिर्फ जो है मेडिसिन के ऊपर इन्हिसार कर लेते हैं कि भाई साइकेट्रिस्ट को चेक करवा लिए और जो है बस अब मेडिसिन की ज़रूरत है। मेडिसिन नहीं सारा कुछ करना है, मेडिसिन नहीं इनका गुस्सा कम करना है, मेडिसिन नहीं जो है इनकी डेली की रूटीन को बेहतर करना है, मेडिसिन नहीं जो है इनको जो है अब काम डाउन करना है, मेडिसिन नहीं जो है सारा कुछ करना है। कुछ ना कुछ तो मेडिसिन काम करती है भाई, मैं मानता हूँ करती है, लेकिन मेडिसिन के अलावा साइकोलॉजिस्ट की हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं अक्सर फैमिलीज को कहता हूँ कि आप जो है साइकेट्रिस्ट के साथ साथ साइकोलॉजिस्ट की भी हेल्प लें। क्यों आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं, पेशेंट को जो है मजीद जो है बीमारी की तरफ लेकर जाते हैं और आप एट दी एंड फिर भी जो है साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेते हैं जब जो है आपके पास बचता ही कुछ नहीं है। पानी कहते होते हैं सर से जो है क्रॉस कर जाता है, टप जाता पानी सर, तो फिर जो है आप जाकर कोई सोल्यूशन की तरफ आते हैं, लेकिन तब तक लेट हो जाते हैं। अक्सर साइकोलॉजिकल पेशेंट जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के साथ जो है जो सर्वाइव कर रहे हैं, जो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट हैं और जो बहुत ज़्यादा रिजिड हैं, जिनके अंदर नेगेटिव सिम्टम्स हैं, उनके बिहेवियर को बेहतर करने के लिए मेडिसिन के साथ साथ साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। क्योंकि नेगेटिव सिम्टम्स ऐसी होती हैं जो पेशेंट अपनी लाइफ से दूर कर देता है। इसे जो है नेगेटिव सिम्टम्स कहते हैं। सही से बोल नहीं पाता, सेल्फ केयर हाइजीन्स को जो है प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पाता, एक अजीब से जो है लाइफस्टाइल को जो है अपना लेता है, तो इन चीज़ों को साइकोलॉजिस्ट ने बेहतर करना है। तो इसलिए फैमिली वाले जो है हार ना माना करें, मेडिसिन के साथ साथ जो है साइकोलॉजिस्ट से जो है हेल्प लें और इन चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें। कोई बात नहीं, अगर जो है आपका पेशेंट जो बीमारी का साथ सर्वाइव कर रहा है, आई नो कि फैमिली भी जो है सर्वाइव करती है और उससे ज़्यादा सर्वाइव करती है। हालांकि पेशेंट को इंसाइट नहीं होती, फैमिली को तो इंसाइट होती है, वो ज़्यादा जो है डिस्टर्बेंस जो है वो फेस कर रही थी, लेकिन एट दी एंड पेशेंट पेशेंट होता है और फैमिली फैमिली होती है। फैमिली की मैं अक्सर पेशेंट से पहले काउंसलिंग करता हूँ कि इस बीमारी को आपने डील कैसे करना है, कैसे आगे लेकर चलना है, कैसे हम इसके अंदर बेहतरी लेकर आ सकते हैं। तो ड्राइव बैक यहाँ पर भी आता है कि जब पेशेंट जो है या फैमिली जो है पेशेंट को लेकर किसी साइकेट्रिस्ट के पास विजिट करती, वहाँ उनकी काउंसलिंग नहीं होती, वहाँ उन्हें सही तरह एजुकेट नहीं किया जाता, वहाँ सिर्फ जो है सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन के ऊपर रखा जाता है और जो है ये कहा जाता है ठीक है उम्मीद रखें, अल्लाह पे जो है यकीन रखें, यकीन कामिल है और जो है आप ये मेडिसिन दें और आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा। मेडिसिन तो खाएगा, ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल भी चेंजेस बेहतरी होगी,
उसके बिलीव्स भी जो है कुछ शेप होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन प्रॉपरली एक्यूरेसी के बेस के ऊपर जो है वो उसके अंदर चेंजेस नहीं आएंगे। उसके अंदर चेंजेस तब ही आएंगी जब जो है उसके ऊपर जो है काम किया जाएगा, और वो काम साइकोलॉजिस्ट ने करना है। तो ये ड्रॉबैक्स हैं कुछ जिसकी वजह से स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट के अंदर जल्दी इंप्रूवमेंट नहीं आती। लंबे अरसे तक मेडिसिन खाते रहते हैं और एट दी एंड सोसाइटी से कट जाते हैं, फैमिली से कट जाते हैं, और एक अपने जो है लाइफस्टाइल में अपनी ज़िंदगी को गुजार होते हैं। तो खुदाया अगर फैमिली वाले जो है वो वीडियो देख रहे हैं तो वो जो है थोड़ा सा इन चीज़ों को बेहतर करें, मेडिसिन से जो है हट के। हालांकि मैं ये नहीं कहता मेडिसिन बंद कर दें, मेडिसिन को भी कंटिन्यू रखें, लेकिन साइकोलॉजिकल सेशन यानी कि साइकोलॉजिस्ट के साथ सेशन ऑर्गेनाइज लाजमी करें, ताकि जो है उनके बिहेवियर के अंदर, उसके लाइफ के स्टाइल के अंदर जो है चेंजेस लेकर जो है साइकोलॉजिस्ट नहीं आनी है, तो वो चीज़ें बेहतर हो सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का सवाल हो मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।